हेलो गाइस, वापस आते हैं। तो कहाँ पर रहते कि म्यूकोसा में 3 टाइप के सेल होते हैं। म्यूकोसा लेयर में एक म्यूकस नेक सेल होता है जिससे म्यूकस सेक्रेट होता है। एक पेप्टिक और चिप सेल होता है जिससे प्रो एंजाइम पेप्सिनोजिन मतलब एक्टिव नहीं होगा, प्रो रहेगा, है ना। प्रो एंजाइम पेप्सिनोजिन एक्टिव होता है। एक होता है पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल जिससे एचसीएल और कैस्टल इंटेंसिक फैक्टर निकलता है। कैस्टल इंटेंसिक फैक्टर जो है वो विटामिन बी12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और HCl के बहुत सारे काम है। HCl जो होता है पीएच लो करता है। बैक्टीरियल साइड होता है जो बैक्टीरिया को किल करेगा, है ना। HCl का जो होता है पीएच 1.8 होता है, 1.2 से 1.8 होता है, 1.8 इसमें लिखा है। और बहुत बार पूछा गया है ये सब कि किससे क्या निकलता है। तो ठीक है, इसको कैसे याद करोगे, थोड़ा सा ट्रिक बनाने दो। हम्म हम्म क्या क्या है, पेराइटल है। पेराइटल को ऑक्जेंटिक बोलते हैं और इससे निकल रहा है HCl ना। और कैस्टल स्टैटिक फैक्टर HCl। भाई HCl तो कंपनी है ना, एक HCl भी कंपनी है और एक HB भी कंपनी है, पता है ना। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही में। HCl भी है और HP भी है ना। है ना। तो पेराइटल ऑक्जेंटिक PO, पेराइटल ऑक्जेंटिक, और इससे HCl निकलता है। तो HPO हेड HPO कैसे याद रखोगे, हेड पोस्ट ऑफिस। ऐसे हेड एक याद रहेगा तो दूसरा निकल जाएगा, है ना। पेप्टिक और चिप से याद रहेगा, पेप्सिनोजिन निकलता है। इस मेन दोनों में कन्वर्ट होता है, एक याद रखना, हेड पोस्ट ऑफिस। तो पेराइटल और ऑक्जेंटिक, हेड ऑफिस हमेशा अलग रहता है। तो पेराइटल मतलब बाहर, है ना। पेराइटल ऑक्जेंटिक से इसी से HCl निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये स्टोमक में 4 to 5 आवर रहता है, अभी बताए थे। जो माउथ में रहेगा फूड उसे बोलस बोलेंगे, स्टोमक में काइम बोलेंगे, इंटेस्टाइन में काइल बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो काइम है। अब पेप्सिन जो है कन्वर्ट करता है, ये देखो यहाँ पे लिख दिया है, पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने का भी काम HCl करता है। देखो HCl एक क्या था, HCl एक तो बैक्टीरियल साइडल था, टोटल बैक्टीरिया को किल करता है। जो भी माइक्रोब्स, जो हार्मफुल माइक्रोब्स है जो आ जाते हैं पेट के अंदर, स्टोमक के अंदर खाने के साथ, उसे किल करता है। पीएच 1.8 रखता है ताकि सब रिएक्शन हो। थर्ड, ये जो होता है प्रो एंजाइम पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट HCl ही करता है। अब आ जाओ म्यूकस 1.2 और 1.8 समझ रहे हो पीएच गाइस, कितना कितना कम होता है पीएच। गल जाएगा सेल, दोगे ना धुआं कर देगा। तो उसे बचाता कौन है, म्यूकस और बाइकार्बोनेट। म्यूकस किससे निकल रहा था, म्यूकस नेक सेल से निकल रहा था ना। और बाइकार्बोनेट जो है वो म्यूकोसल एपिथेलियम को इसको हाईली कंसंट्रेट HCl से बचाता है। पीएच देखो HCl का कितना होता है ये। अब ये याद रखना, ये नीट पूछा गया है कि रेनिन इज ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट व्हिच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। रेनिन कैसे याद रखोगे, एक रेनिन और निकलता है, ये देखो ये रेनिन है, इसमें जो है RENNIN है जो स्टोमक से निकल रहा है, कैसिक प्रोटीन जिसमें होता है ना। और एक रेनिन ये होता है जो अभी पढ़ोगे रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिनोजिन मैकेनिज्म, उसमें है ना रेनिन। तो इसमें देखो स्टोमक में एक भी N है नहीं, है ना। स्टोमक का स्पेलिंग लिखो, STOMACH, N नहीं है। तो जिसमें एक भी N नहीं है उसमें डबल N रहेगा। और किडनी से जो निकलता है, किडनी में एक N है, यहाँ पे डबल N है। किडनी में एक N होता है ना, KIDENY, एक N। तो रेनिन एक N वाला किडनी में है, डबल N वाला स्टोमक में। जिसके पास कुछ नहीं है उसके साथ दो चला गया, जिसके पास एक है उसके साथ एक ही गया है, ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज जो होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज वो भी स्टोमक से सेक्रेट होता है। एक बार पूछा भी गया था, नीट ने पूछा था कि कौन सा ऐसा डाइजेशन जो है स्टोमक में फुल्ली जो है हो करके नहीं होता है। स्टोमक में देखो सब तो था ना, कहीं पर भी तुम्हें क्या नहीं मिला,
स्टोमक में क्या चीज का एंजाइम अभी नहीं मिला है, सब कुछ मिल गया। इसमें कार्बोहाइड्रेट वाला नहीं मिला, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन का कुछ भी था नहीं। यहाँ पे लिख रहा है ना स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज, लाइपेज क्या करेगा, लाइपेज, लाइपेज किसको करता है, फैटी एसिड को, फैट को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में तोड़ेगा। अब आ जाओ इंटेस्टाइन में पहुंच रहे हैं, द बाइल, पेनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस, ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन में सेक्रेट होता है। बाइल, पेनक्रियाटिक और स्मॉल इंटेस्टाइन का सक्कस इंटेरिकस, ठीक है। इंटेस्टाइनल जूस को ही सक्कस इंटेरिकस करते हैं। आगे बता देते हैं किसको बोलते हैं, बर्नर ग्लैंड से जो निकलेगा, है ना, नहीं गोबलेट से, बर्नर ग्लैंड नहीं, गोबलेट से प्लस जो उसके माइक्रोविलाई से निकलेगा, स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ इससे इंटेस्टाइन के, दोनों के सेक्रेशन को मिला के सक्कस इंटेरिकस कहते हैं। अब देखो इसमें बाइल, पेनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल जूस, ये तीनों सेक्रेट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेनक्रियास से क्या क्या निकलेगा, ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और लाइपेज, निकुलेज और लाइपेज, निकुलेज और एमाइलेज। देखो फिर से, ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, लाइपेज, एमाइलेज और निकुलेज, ठीक है, इसमें सब निकल रहा है। और इसमें मोस्टली एंजाइम जो होता है, ये देखो ट्रिप्सिनोजिन, ट्रिप्सिनोजिन ये सब क्या होता है, काइमोट्रिप्सिनोजिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये सब इनएक्टिव एंजाइम है, काम नहीं करेगा। तो इंट्रोकाइनेज इंटेस्टाइनल जूस से निकलता है, जो प्रोकार्बोक्सी काइमोट्रिप्सिनोजिन को या ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में चेंज करेगा। तो यहाँ पे देखो ट्रिप्सिनोजिन को इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से जो इंट्रोकाइनेज निकल है, जो बोला वही वहां पे लिखा है, उसे एक्टिव कर रहा है ट्रिप्सिन में, ठीक है, जो कि एक्टिवेट एंजाइम, जो भी अदर एंजाइम को भी एक्टिवेट करता है, ठीक है। ये जो ट्रिप्सिन है अदर एंजाइम को है। अब बाइल, बाइल जो होता है, बाइल कहाँ बनाता है, बाइल लीवर में बनाता है, और कंसंट्रेट और स्टोर कहाँ पे हुआ था, गॉल ब्लैडर में। और उसके डक्ट का क्या नाम था, सिस्टिक डक्ट, और लीवर के डक्ट का क्या नाम था, हिपैटिक डक्ट। दोनों मिलकर के क्या था, कॉमन हिपैटिक डक्ट। फिर पेनक्रियाज और कॉमन हिपैटिक डक्ट मिलकर के हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट बना रहा था, जिसका जो ओपनिंग था रेगुलेट था स्फिंक्टर ऑफ ओडाई से। तो बाइल जो है, आते बाइल पे, बाइल जो है दूसरा, बाइल में बाइल साल्ट भी होता है, ऑर्गेनिक भी होता है, इनऑर्गेनिक भी रखता है। मतलब बाइल जो होता है, देखो बाइल जो होता है, बाइल साल्ट भी रखेगा, कोलेस्ट्रॉल भी रखेगा, फॉस्फोलिपिड भी रखेगा, बाइल, बाइल पिगमेंट भी रहेगा। लेकिन जो नहीं रहेगा वो क्या होगा, एंजाइम, एंजाइम इसमें नहीं होता है, नो एंजाइम, एंजाइम नहीं होगा, ठीक है। तो बाइल पिगमेंट कौन कौन सा होगा, बाइल, बाइल वर्डिन और बाइल रुबिन। बाइल रुबिन ग्रीन होता है, बाइल वर्डिन येलो होता है। अब आ जाओ बाइल साल्ट, बाइल साल्ट रखेगा कौन कौन, बाइल साल्ट रखता है सोडियम ग्लूका, ये सोडियम ट्यूराकुलेट एंड सोडियम ग्लूकालेट, ये दो रखता है, ठीक है। ट्यूराकुलेट एंड ग्लूकालेट, ये बाइल साल्ट होता है, ऑर्गेनिक साल्ट होता है। कोलेस्ट्रॉल भी रखता है, ठीक है गाइस, ये देखो कोलेस्ट्रॉल भी रखता है और फॉस्फोलिपिड भी रखता है। बट एंजाइम पूछा गया है कौन सा है जो नो एंजाइम रखता है, बाइल साल्ट। अब आ जाओ इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में क्या पढ़े थे, गोबलेट सेल। गोबलेट सेल का काम क्या क्या है, सिंगल सेल है, मतलब यूनिसेलर है, म्यूकस सेक्रेट करेगा। और ब्रश बॉर्डर ऑफ एपिथेलियम जो होता है इंटेस्टाइनल का, वो भी क्या करेगा, वो भी सेक्रेट करेगा। और दोनों के सेक्रेशन को क्या बोलते हैं, सक्कस इंटेरिकस। इंटेस्टाइनल जूस कंटेन एंजाइम लाइक डाइसैकेराइडेज, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लिक, ये सब रखेगा, जो कि हेल्प करेगा। इसका पीएच देखो, एल्कलाइन पीएच होता है, एल्कलाइन पीएच होता है इंटेस्टाइन का 7.8। माउथ का क्या था, माउथ का 6.8 था, माउथ का। स्टोमक का था 1.8, है ना, ये देखो माउथ का 6.8, स्टोमक का 1.8 और इंटेस्टाइन का 7.8, 8 है लास्ट में, 6.8 माउथ में। स्लाइवा था 1.8, HCl था 7.8, सक्कस इंटेरिकस है। अब देखो सब म्यूकोसल ग्लैंड आल्सो हेल्प इन दिस, बर्नर ग्लैंड ये क्या करता है, एल्केलाइन पीएच से बचाता है, बर्नर ग्लैंड भी बचाता है, म्यूकोसा भी बचाता है। म्यूकोसा जो निकलता है बर्नर ग्लैंड, ये गोबलेट सेल से, और बाइकार्बोनेट, ये भी यहाँ पर भी बाइकार्बोनेट और म्यूकस HCl से बचा रहता है। यहाँ पे HCl, यहाँ पे बाइकार्बोनेट मतलब एल्कलाइन मीडियम से बाइकार्बोनेट और म्यूकोसा तो बचाएगा, साथ साथ में बर्नर ग्लैंड भी बचाएगा। अब यहाँ पे यही देख लो, यहाँ पे यही बोल रहा है कि प्रोटीन, प्रोटीन पेप्टाइड पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन है, इसको कौन कौन रहेगा, ये सब जो है, ये यहाँ जो भी रिएक्शन हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक,
यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो भी हो रहा है रिएक्शन, वो सब जो है किसके हेल्प से हो रहा है, वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस के हेल्प से हो रहा है। देख लेना, पॉलीसेक्राइड को डाइसेक्राइड में, फैटी एसिड को मोनो डाइग्लिसराइड मोनोक्लिसराइड, न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड निक्लियोटाइड निक्लियोसाइड पे, है ना। यहाँ पे देखो प्रोटीन पेप्टाइड प्रोटीओजेज को ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये डाइपेप्टाइड में चेंज करेगा। अब आ जाओ सक्कस इंटेरिकस, ये एक बार पूछा भी गया था कि इसमें से फ्लोइंग में से कौन एंजाइम नहीं पाया जाता है सक्कस इंटेरिकस में, इंटेस्टाइनल जूस में, तो उसका आंसर निकोलिएज था। निकोलिएज देखो ना, नहीं होगा, निकोलिएज ऊपर ही पैनक्रियाटिक जूस में मिल गया है। ठीक है, ये जो टोटल रिएक्शन है ये यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो, ये टोटल रिएक्शन कहाँ हो रहा है, मतलब किसके थ्रू हो रहा है, सक्कस इंटेरिकस के थ्रू हो रहा है, इंटेस्टाइनल जूस के थ्रू हो रहा है। देखो डाइपेप्टाइड को एमिनो एसिड में माल्टेज 2 मोल ऑफ ग्लूकोज में, लैक्टोज ग्लूकोज और लैक्टोज में, यहाँ पे सुक्रेज या इन्वर्टेज जो है ग्लूकोज फ्रुक्टोज में, निकोलोटाइड में निकोलोसाइडेज को शुगर प्लस बेस से बनाया, शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट मिला देते थे तो फिर निकोलोटाइड बन जाता था, ये निकोलोटाइड बन जाता था। अब लाइपेज जो होता है फैटी एसिड ग्लिसरॉल में डायमोनोसेक्टर, तो ये टोटल जो है ब्रेकडाउन यहाँ पे ये देख लो, टोटल एबॉव जो भी हो रहा है यहाँ पे वो सब ड्यूडेनम में हो रहा है, ड्यूडेनम में हो रहा है और सक्कस इंटेरिकस के हेल्प से हो रहा है यहाँ पे ये वाला, और पीछे वाला पैनक्रियाटिक के होता है। सिंपल सब्सटेंस जो होता है सबसे ज्यादा सिंपल सब्सटेंस दस फॉर्म्ड एंड एब्जॉर्ब्ड इन द जेजुनम एंड इलियम रीजन, जेजुनम और इलियम रीजन में एब्जॉर्ब हो आता है। अनडाइजेस्टिव जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन का ज्यादा काम नहीं है एब्जॉर्प्शन, ये डाइजेशन में, और एब्जॉर्प्शन में भी ज्यादा नहीं है, एब्जॉर्प्शन में केवल वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और जो भी वेस्ट मटेरियल एडहेरिंग उसी को करता है। अब जो फीकल मैटर आता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एक वाल्व होता है इलियोसिकल वाल्व, वो इलियम और सिकम के बीच में होता है, इसीलिए इलियम सिकल वाल्व होता है, टेम्परेरी स्टोर रेक्टम में होता है। ठीक है, और जो भी हो रहा है वो न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल दोनों होता है, कैन आल्सो बी मोटेड न्यूरल और लोकल थ्रू सीएनएस। ठीक है, लोकल हार्मोन और सीएनएस के थोड़ा द्वारा दोनों द्वारा कंट्रोल होता है। अब एब्जॉर्प्शन आ जाओ, एब्जॉर्प्शन में तीनों से होता है भाई। यहाँ पे देखो जो भी सिंपल डिफ्यूजन से होगा, ग्लूकोज का होगा, एमिनो एसिड का होगा, सम इलेक्ट्रोलाइट का, क्लोराइड का, ये सब का सिंपल डिफ्यूजन से होगा। सम सब्सटेंस ऑफ ग्लूकोज, पहले फ्रुक्टोज एनसीईआरटी देख रखा था लेकिन नहीं, ग्लूकोज सम जो है ग्लूकोज का और एमिनो एसिड का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होता है प्रोटीन के हेल्प से। ठीक है, अब आ जाओ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जो है एक्टिव, ये सब जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मोनोसेक्राइड, ये सब वेरियस लाइक, ये सब का जो है एक्टिव से होगा, वाटर का डिफ्यूजन से होगा, सॉरी ऑस्मोटिक से होगा, वाटर जो का होगा वो ऑस्मोटिक से होगा, लेकिन ये सब देखो वेरियस लाइक एमिनो एसिड मोनोसेक्राइड ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम, इसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होगा। फैटी एसिड ग्लिसरॉल डायरेक्टली सॉल्युबल नहीं होता है, इसलिए उसे मैस्ली में छोटे छोटे में तोड़ते हैं मैस्ली में, फिर ऊपर से प्रोटीन कोट हो जाता है, उसे काइलोमैक्रोन बोलते हैं, और वो लेक्टियल में जाकर के एब्जॉर्ब होता है, फिर वो ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। ये देखो यहाँ पे वही लिखा है, हाउएवर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। अब यहाँ पे ये देख लेना कहाँ पे वो सर्टेन ड्रग जो है माउथ में भी होता है, स्टमक में भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन वही दिखा रखा है, यहाँ पे कुछ खास नहीं है। अब आ जाओ डिसऑर्डर, सबका डिसऑर्डर बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। सिंपल जो इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है वो बैक्टीरियल और वायरल के कारण होता है। ठीक है, सम थ्रेड वर्म वर्म पिनवर्म सब होता है। ये देखो जॉन्डिस बहुत बार पूछा गया है कि जॉन्डिस जो है एक्चुअली लोगों को लगता है स्किन का प्रॉब्लम, नहीं, ये यही पूछा गया था कि ये किसका प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है, ये जो होता है बाइल पिगमेंट के कारण होता है, बाइल बर्डिंग के कारण होता है। ठीक है, बाइलरुबिन येलो होता है, बाइलबर्डिन ग्रीन होता है। ठीक है ना, इसमें येलोइंग ऑफ वोमिटिंग रिफ्लेक्स एक्शन होता है, और वोमाइट सेंटर मेडुला को बोलते हैं, ये पूछा गया था। डायरिया में एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉल, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी इसमें मेन है, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी बॉल मूवमेंट होता है, और फीकल में पतला पतला निकलेगा लैट्रिन। ठीक है भाई, कॉन्स्टिपेशन में जो होता है वाटर रेक्टम में होता है, बॉल मूवमेंट यहाँ पे इरेगुलर टर्म इंपोर्टेंट है, यहाँ पे एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी था, यहाँ पर भी बॉल मूवमेंट हो रहा है लेकिन इरेगुलरली हो रहा है। इंडाइजेशन, ये फूड नॉट प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होता है, फीलिंग फुलनेस कॉज इंडिजेशन, डायरिया, स्पाइसी फूड पार्टी वगैरह में खा लेते हैं उसमें हो जाता है। ठीक है गाइज, खत्म हो गया, चलो मिलते हैं इसके बाद। अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लो गाइज। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। अभी हम लोग नीट का